मैं आचार्य प्रमोद शर्मा आपको निर्जला एकादशी के विषय में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ, या फिर ये समझें कि निर्जला एकादशी का जो वास्तविक अर्थ और वास्तविक जो महत्व है, जो हमारे वास्तविक जीवन में काम आ सके और जिससे वास्तविक पुण्य की प्राप्ति हो, उस जानकारी को मैं आपके समक्ष या आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। और अभी ज्येष्ठ की आज चतुर्थी है, कृष्ण पक्ष है, और हमारी जो निर्जला एकादशी है शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, जो अंग्रेजी के जून 10 यानी 10 जून 2022 की वो पड़ रही है। तो इस विषय में थोड़ा सा जो विशेष जानकारी है वो थोड़ा आप ध्यान दें। निर्जला एकादशी का जो वास्तविक अर्थ है, वास्तविक महत्व है, वो ये नहीं है कि हम जल का सेवन न करें या भोजन का सेवन न करें। उसका वास्तविक अर्थ है किसी से जलना, जो एक स्वभाव है मनुष्य का, उस पर संयम बरतना, किसी के स्वभाव, किसी के स्वरूप, किसी की ख्याति, किसी के धन इत्यादि को देख करके जो हमारे अंदर जो भाव ईर्ष्या का जो पैदा होता है, उसको रोकना, उसको संतुलित करना। तो वास्तविक अर्थ यह है। तो इस विषय पर हम कुछ आपसे जानकारी साझा करना चाहते हैं। वो ये है कि एक प्राचीन जो महाभारत कालीन युग में एक छोटा सा एक वक्तव्य या छोटी सी एक कथा है, और वो भीम की है। जो पांडवकालीन जो समय था, भीम की वो कथा है। तो उसमें एक समय का छोटा सा उनका वक्तव्य है। एक बार एकादशी का समय आया, माता कुंती ने अपने 5 पुत्रों से कहा कि बेटा आज एकादशी है, भोजन ग्रहण नहीं करना, भोजन ग्रहण नहीं करना। तो नकुल, सहदेव, अर्जुन और युधिष्ठिर चारों ने कहा कि ठीक है माते, हम भोजन ग्रहण नहीं करेंगे और एकादशी का व्रत रखेंगे। जब बात भीम की आई तो भीम ने स्पष्ट मना कर दिया कि माता मैं भूखा नहीं रह सकता। तो यहाँ पे इस कथा को एक सारांश रूप में इसलिए आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि यहाँ पे भूख या प्यास या पानी का सेवन करना न करना या अन्न का सेवन करना या न करना, इस पे महत्व दिया गया है। हमें ये समझना चाहिए कि हमने एकादशी जो निर्जला एकादशी है, इसके व्रत या इसके उपवास के नाम पर हमने जल का सेवन नहीं करा, जल का पान नहीं करा, भोजन का पान नहीं करा। तो ये हमारे अपने निहित स्वास्थ्य के लिए लाभदायी हो सकता है, परंतु इससे वास्तविक पुण्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसका कारण ये है कि मान के चलो मैं प्रातः से सूर्योदय से भगवान विष्णु का ध्यान करके और मैंने जल का भी सेवन नहीं करा, जैसे कि कथा के नाम से ये सिद्ध होता है कि निर्जला, इसका जो द्वितीय अर्थ है वो जल का सेवन न करना, ये भी अधिकांश लोग लगाते हैं। तो जल का सेवन न करने से 24 घंटे का व्रत करते हुए उससे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती, हमारे अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, जीवन में उसका भी बड़ा महत्व है। परंतु बात हम पुण्य की करें तो ईर्ष्या के कारण जो हम द्वेष, किसी के प्रति राग, किसी के प्रति क्रोध ये रखते हैं, तो उससे पाप की उत्पत्ति होती है। और हम भूखा तो रहें, प्यासे तो रहें, लेकिन किसी के स्वभाव, किसी के स्वरूप और किसी के धन को देख करके ईर्ष्या का भाव रखते हैं, तो उससे पाप की उत्पत्ति होती है, ना कि पुण्य की। तो हमें विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो आगामी ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, जो निर्जला एकादशी के नाम से जानी जाती है, उस पर यथासंभव पानी, यथासंभव भोजन यानी अन्न, और जो तामसिक और मादक जो द्रव्य हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए। इसे बोलते हैं उपवास, क्योंकि उपासा रहने से, उपवास करने से हम मानसिक रूप से शांत और शारीरिक रूप से स्वस्थ अपने आप को महसूस करते हैं, जिससे कि हमें सरलता होती है, लाभ होता है किसी के प्रति ईर्ष्या भाव न रखने में, किसी के प्रति द्वेष न रखने में। तो हमें करना ये है कि हम संकल्प लें परमपिता परमात्मा को ध्यान में रखते हुए
कि हे परमपिता परमात्मा, आपके सानिध्य में, आपकी कृपा से और आपके आशीर्वाद से आज हम संकल्प लेते हैं कि आज से यथाशक्ति यथासंभव हम किसी के स्वरूप, किसी के रूप और किसी के धन इत्यादि, किसी के मान इत्यादि को देख करके हम ईर्ष्या नहीं रखेंगे। यानी हम किसी के स्वरूप या धन, किसी की तरक्की, किसी की प्रोग्रेस को देख करके जलेंगे नहीं। तो वास्तविक अर्थ हुआ निर्जला, मतलब किसी के सम्मान, किसी की तरक्की, किसी के स्वरूप, किसी के धन या हमसे अधिक किसी पे कोई विषय वस्तु इत्यादि है, धन इत्यादि है, तो उसे देख करके न जलें। तो ऐसी शक्ति, ऐसी सामर्थ्य परमपिता परमात्मा हमें प्रदान करें। तो निर्जला का जो वास्तविक अर्थ है कि किसी से जले न, किसी से ईर्ष्या का भाव न रखें, किसी के प्रति द्वेष न रखें, किसी को अपने से आगे बढ़ता हुआ देख करके उसको गिराने की कोशिश न करें, बल्कि परमपिता परमात्मा से हम आशीर्वाद ग्रहण करें, उनसे हम शक्ति संपन्नता की प्रार्थना करें कि हे परमपिता परमात्मा, हम भी जीवन में तरक्की करें, अच्छे स्वरूपवान, सामर्थ्यवान और शालीन बने रहें। धन्यवाद।